बहुत ज़माना कदीम की बात है, जब पहाड़ों के पीछे और गहरे जंगलों के उस पार एक ऐसी बस्ती आबाद थी, जिसका नाम सुनकर ही लोगों के दिल दहल जाते थे। इस बस्ती को दौर वो नज़दीक में ठगों की बस्ती कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां रहने वाला हर शख्स बातों का जादूगर, चालों का उस्ताद और धोखे का माहिर है। इस बस्ती में सच बोलना, कमजोरी और सादगी सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। जो मुसाफिर वहां दाखिल होता, या तो अपनी अक्ल हार जाता या अपनी आजादी, और जो सच पर डट जाता वो कभी वापस ना आता। इन्हीं दिनों एक सरसब्ज गांव में नुमान नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र में वो जवान था, मगर उसकी आंखों में ठहराव और बातों में दानाई झलकती थी। वो ना ज्यादा बोलता, न खुद को अक्लमंद साबित करने की कोशिश करता। उसकी खास बात यह थी कि वो पहले सुनता, फिर सोचता और आखिर में बोलता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का जबान से कम दिमाग से ज्यादा काम लेता है। नौमान ने बचपन में अपने वालिद से एक बात सीखी थी, बेटा, अक्ल वो नहीं जो बोलकर जताई जाए, अक्ल वो है जो खामोश रहकर भी पहचानी जाए। एक दिन गांव की बैठक में मुसाफिर जमा थे। बातों बातों में किसी ने ठगों की बस्ती का जिक्र छेड़ दिया। एक बूढ़े शख्स ने लंबी सांस ली और कहा, वो बस्ती ऐसी है जहां सच को कैद और झूठ को ताज पहनाया जाता है। ये सुनकर नौमान खामोश हो गया, मगर उसके दिल में सवालात जन्म लेने लगे। उसने सोचा, अगर झूठ इतना ताकतवर है तो लोग उसके गुलाम क्यों हैं, और अगर सच कमजोर है तो लोग उससे इतना डरते क्यों हैं। उसी रात नौमान देर तक जागता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो ठगों की बस्ती जाएगा, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना शहरत के लिए, बल्कि सच को आजमाने के लिए। अगली सुबह वो मुख्तसर सामान लेकर रवाना हो गया। रास्ते में पहाड़ आए, नदी नाले आए, घने जंगल आए। कई दिन के तवील सफर के बाद वो एक बुलंद फसील के सामने खड़ा था। दरवाजे पर एक बूढ़ा पहरेदार बैठा था। उसकी आंखें तेज और मुस्कुराहट अजीब थी। उसने नौमान को देखकर कहा, वापस चले जाओ नौजवान, ये बस्ती अक्ल वालों को खा जाती है। नौमान ने सुकून से जवाब दिया, मैं अक्ल आजमाने नहीं, सच पहचानने आया हूं। बूढ़ा हंसा और दरवाजा खोल दिया, जैसे किसी शिकार को अंदर आने दे रहा हो। बस्ती के अंदर कदम रखते ही नौमान को अजीब फजा का एहसास हुआ। हर तरफ खुश अखलाकी, मीठे लहजे और मसनूई मुस्कुराहटें थी। एक दुकानदार फौरन बोला, मुसाफिर आओ, खाओ पियो, सब मुफ्त है। नुमान समझ गया कि यह पहला जाल है। उसने थोड़ा सा खाया और शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गया। दुकानदार ने मुस्कुराकर एक कागज पकड़ाया, बस कल कीमत दे देना। नुमान ने देखा, इस पर लिखा था 10 सोने के सिक्के। वो खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था, यहां बोलने वाला हारता है, समझने वाला जीतता है। अगले दिन बाजार में एक औरत रोती हुई उसके पास आई, मेरे शवहर गुम हो गए हैं, मेरी मदद करो। इंसानियत के नाते नामान इसके साथ चल पड़ा। एक तंग गली में चंद आदमी निकल आए। तुमने हमारी बहन को बहकाया है। नौमान ने मुस्कुराकर कहा, इल्जाम सच नहीं होता, दलील दिखाओ। लोग चौंक गए। ये पहला शख्स था जो उनके जाल से नहीं डरा। यूं दिन गुजरते गए। हर मुलाकात एक आजमाइश थी, हर मुस्कुराहट एक फरेब। मगर नौमान हर बार सवाल, मुशाहिदे और सब्र से बच निकलता। एक रात एक बुजुर्ग किताब फरोश ने उसे बुलाया। ये किताब ले लो, इसमें हर ठिक की चाल लिखी है। नौमान ने पूछा, अगर तुम्हें सब मालूम है तो तुम खुद क्यों लट गए? बुजुर्ग खामोश हो गया। नौमान 1999 में लट गया था, समझ गया। इल्म बताया जा सकता है, मगर अक्ल खुद पैदा करनी पड़ती है। जल्द ही बस्ती में नौमान का चर्चा होने लगा। कुछ लोग उससे मुतासिर हुए, कुछ खौफजदा और कुछ दुश्मन बन गए। आखिरकार बस्ती के सरदार ने उसे दरबार में बुलाया। सरदार ने कहा, हम तुम्हें दौलत, इज्जत और ताकत दे सकते हैं, बस हमारे निजाम का हिस्सा बन जाओ। नौमान ने नरमी से जवाब दिया, जो निजाम झूठ पर खड़ा हो वो मुझे बुलंद नहीं, मुझे खोखला कर देता है।
सरदार ने गुस्से में कहा, तो फिर तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश, सच और झूठ की पहचान। नुमान ने सवालों और मुशाहिदे से सच बोलने वाले को पहचान लिया। दूसरी आजमाइश, लालच। खजाने के बजाय उसने एक पुराना कानून नामा उठाया। तीसरी आजमाइश, झूठ को सच बनाकर दिखाना। नुमान ने सबके सामने कहा, तुम सब झूठ के गुलाम हो, और अगर तुम इस बात पर यकीन कर लो तो यही मेरी कामयाबी है। मैदान खामोश हो गया। लोग सोच में पड़ गए। एक फकीर बोला, हम वाकई झूठ से थक चुके हैं। फिर एक, फिर दो, फिर कई लोग खड़े हो गए। सरदार कमजोर पड़ गया। आखिरकार बस्ती का निजाम टूट गया। सरदार को जला वतन किया गया। नामान ने बस्ती का नया नाम रखा, रोशनी नगर। चंद दिन बाद वो रवाना हुआ। एक बच्चा बोला, आप फिर आएंगे? नौमान मुस्कुराया, जहां सच की जरूरत होगी वहां मैं खुद आ जाऊंगा। और वो पहाड़ों की तरफ चल पड़ा, जहां सूरज की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे कुदरत ने उसकी फतह पर महर लगा दी हो।